कुरु पुण्यम अहोरात्रम। भगवान शंकराचार्य ने कहा था, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। पृथ्वी में सभी जीव आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। यह आगच्छति सह गच्छति, यही जगत का धर्म है। किंतु कुछ जीव हैं जो आते हैं, खाते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि वे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जो पृथ्वी में जीवित रहने का मूल्य समझता है, वही मन प्रधान जीव है। यह मानना ही होगा कि उसका मन उन्नत है और इसीलिए वह समझता है। इस मन प्रधान जीव को कहा जाता है मनुष्य। मनुष्य केवल आता है, खाता है और मर जाता है, ऐसी बात नहीं है। आकर वह ऐसा कुछ कर जाता है जिससे पृथ्वी पर उसके छाप रह जाते हैं। विवेकानंद ने कहा था, जब जन्म लिया है एक चिन्ह छोड़कर जाना होगा, एक छाप छोड़कर जाना होगा। सब मनुष्यों का गुण बराबर नहीं है, योग्यता बराबर नहीं है, अभिरुचि भी बराबर नहीं है। मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अभिरुचि के अनुसार कुछ बड़ा काम पृथ्वी के लिए करके जाता है। वही है उसके लिए चिन्ह छोड़कर जाना, छाप छोड़कर जाना। दाग शब्द है फारसी, छाप शब्द है पुर्तगीज। तो पृथ्वी में मनुष्य जिस तरह रहेगा, उसे अगर कुछ मूल्यवान काम करना है तो उसे किस तरह रहना है, यह भी उसे समझना होगा, क्योंकि उसे इस तरह रहना है जिससे वह कुछ मूल्यवान काम कर जा सके। इस संबंध में शंकराचार्य ने कहा है, त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन से दूर रहोगे। दुर्जन किसे कहते हैं? यह एक रिलेटिव टर्म है, आपेक्षिक तत्व है। एक आदमी के लिए जो खराब है, दूसरे के लिए वह अच्छा भी हो सकता है। यह दुर्दांत डकैत है, सब कोई उससे डरता है, सबों के लिए वह खराब है। किंतु प्यारा पिता उसकी छोटी बच्ची के लिए बहुत प्यारा है। वह अपनी छोटी बच्ची को प्यार करता है और इसलिए उसके लिए वह दुर्जन नहीं है। अब दुर्जन सुजन की व्याख्या यह है कि जिससे संस्पर्श में आने से तुम व्यक्तिगत जीवन में या सामूहिक जीवन में लाभवान बनोगे, उन्नत बनोगे, तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कल्याण होगा, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सुजन है या सज्जन है। अमुक समय लोग क्या करते हैं, सभा के श्रोताओं को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं, प्यारे सज्जनों, किंतु जिनके उद्देश्य में प्यारे सज्जनों कहा गया है, उनमें से हो सकता है कि बहुत लोग सज्जन नहीं है। सज्जन वही है जिनके संस्पर्श में आकर तुम्हारी आदि भौतिक आध्यात्मिक उन्नति होती है, और जिसके संस्पर्श में आने से अधोगति होती है, उसे कहा जाता है दुर्जन। तो यह एक आपेक्षिक तत्व है। एक महापुरुष के लिए, एक बड़े सन्यासी के लिए एक चोर दुर्जन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उस चोर के संस्पर्श में आने से साधु की अधोगति नहीं होती है। किंतु एक सामान्य मनुष्य के लिए वह चोर दुर्जन है। मनुष्य को हमेशा संग विचार करके चलना होगा। सत्संग का फल क्या होता है? मन के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अच्छे मनुष्य के साथ कुछ देर रहने से मनुष्य के मन में इच्छा जगती है कि मैं भी अच्छा बनूंगा, और एक शराबी के साथ रहने से इच्छा होती है कि मैं भी अगर थोड़ा शराब पी लिया तो क्या हर्ज है। तो यही है मानसिकता। चोर के संस्पर्श में रहते रहते चोरी करने की इच्छा जगती है, और मनुष्य सोचने लगता है कि अगर चोरी किया ही तो नुकसान क्या है। एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ। जैसे चाय की दुकान के पास खड़े रहने से चाय की गंध हवा में उड़कर आता है, तो मन कह उठता है इधर भी एक प्याली लाओ, तो गंध का प्रभाव पड़ गया। और अगर
उस दुकान के पास वो नहीं रहता तो गंध भी नाक में नहीं आता, और हो सकता है वह 2-3 दिनों तक चाय नहीं पीता। तो यह हुआ संग का प्रभाव। मनुष्य को हमेशा संग निर्वाचन ठीक से करना होगा। इसमें भूल होने से सारा जीवन पछताना पड़ता है। यहाँ तक कि जो अभिभावक समझते हैं कि वे अपने अच्छे नहीं हैं, उनके लिए उचित है कि अपने संतान को अच्छे हॉस्टल में रख दें या कोई अच्छे आत्मीय के पास रख दें, जिससे उनके अपने प्रभाव से संतान क्षतिग्रस्त न हो जाए। इस संबंध में अत्यंत सतर्कता बरतनी पड़ती है। तंत्र में कहा गया है, सत्संगेन भवेन मुक्ति सत्संगेषु बंधनम, असत्संग मुद्रणम या सा मुद्रा परिकीर्तिता। तंत्र में मुद्रा साधना नाम की एक चीज है, जिसका अर्थ है कि सत्संग से मनुष्य मुक्ति लाभ करता है। यहाँ याद रखोगे, ये मुक्ति का अर्थ केवल आध्यात्मिक मुक्ति नहीं है। मुक्ति है जीवन के सभी क्षेत्रों में मुक्ति, जीवन के हर पहलू में मोक्ष। तो इस तरह सामाजिक और अर्थनैतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में मुक्ति का संग्राम करना पड़ता है। जहाँ अन्न नहीं है वहाँ अन्न पाने के लिए संग्राम करना होगा, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र पाने का संग्राम करना होगा, सिंचाई नहीं है तो सिंचाई व्यवस्था के लिए संग्राम करना होगा, घर नहीं है तो गृह पाने के लिए संग्राम करना होगा। और आत्मा की सबसे बड़ी मुक्ति है आत्मा को बंधन से मुक्त करना। आध्यात्मिक मुक्ति है, यथार्थ मुक्ति है। तो अन्य मुक्ति यथार्थ मुक्ति नहीं है, क्योंकि आज जिस बंधन से मुक्त हुआ कल फिर वह बंधन आ सकता है। जैसे क्षुधा का के बंधन से मनुष्य को आज मुक्ति मिली, कल फिर क्षुधा का अनुभव होगा। किंतु आध्यात्मिक मुक्ति है स्थायी मुक्ति, आत्यंतिकी निवृत्ति। सत्संग के फलस्वरूप मनुष्य मुक्ति लाभ करता है और असत्संग के फलस्वरूप बंधन में जकड़ जाता है। इसलिए असत्संग को त्यागना होगा। संस्कृत भाषा में मुद्रणम शब्द का 2 अर्थ है। एक अर्थ है छापना और दूसरा अर्थ है त्यागना। यहाँ असत्संग मुद्रणम का अर्थ है असत्संग त्यागना, और छापने का अर्थ है जैसे पुस्तक मुद्रांकित करना। लोग गलती से अनेक समय मुद्रित करना कहते हैं। संस्कृत भाषा में मुद्रित का अर्थ है त्याग करना। जैसे चक्षु मुद्रित किया का अर्थ है जगत का त्याग किया। पुस्तक मुद्रित करने का अर्थ है पुस्तक को बंद कर देना। इसलिए यह प्रयोग ठीक नहीं है। लिखना चाहिए पुस्तक मुद्रांकित करना। जो भी हो, असत्संग का मुद्रण करने का अर्थ है त्याग करना। इसी को कहा जाता है मुद्रा साधना। शंकराचार्य ने कहा था, असत्संग त्याग करोगे सत्संग करोगे, क्योंकि उसी से तुम जगत का कल्याण कर सकोगे और हमेशा पुण्य कर्म करते जाओगे। यह पुण्य कर्म क्या है? तो तुम्हारे जिस कर्म के फलस्वरूप जगत का कल्याण हो रहा है, व्यष्टि या सामूहिक जीवन का कल्याण हो रहा है, उस कल्याण को कहा जाता है पुण्य कर्म। गंगा स्नान करने से पुण्य कर्म होगा ऐसी बात नहीं है। बार व्रत करने से जो पुण्य कर्म होगा ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे जिस कर्म से समाज का या किसी एक मनुष्य का उपकार होता है वही है पुण्य कर्म। परमपिता बाबा की जय, मां संबुति बाबा की।